दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम, और मुझे नहीं आ रहा था यार कुछ भी समझ में। मुझे लगा कि भाई यही एक, मतलब मैं बस सोची थी मैं ही खत्म हो जाती हूँ तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो ना। इतना नेगेटिव सोचना ही क्यों है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा सको। बट ये करके फायदा क्या हुआ, ये करने से मतलब क्या ही सुकून मिला यार आपको? शुक्र है कि मैंने ना पंखे पे ना वो भी वो क्या कहते हैं दुपट्टा भी कर लिया था, लेकिन ना चूर मारने की गोलियां भी मंगा ली हुई। तो ये सब करने का बट फायदा क्या है? जो भी है ये खुद को, जो भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, उस टाइम में आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं करा? मतलब आज मिलने बुला सकते हो एक कांड करने के बाद, बट उस टाइम बात करने की हिम्मत नहीं थी आप में, और ये करने की हिम्मत थी। कोई वजह होती है तो किसी से डिस्कस करो, एक कांड तो करना ही नहीं चाहिए। जो भी करता है भाई खुद को नुकसान पहुंचाना पाप ही होता है। तो यू हैव टू किसी और से बात कर लेते, मुझे कॉल कर लेते, बट उस टाइम बात क्यों नहीं करी? रीजन क्या हुआ? नहीं आ रहा था समझ में यार। मैं बोल बोल कर थक गई कि बात मेरे को नहीं आ रहा था समझ में, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था उस टाइम। होता है बट अभी जो भी है यार मैं एक बात बताऊं, मैं कितने सारे टेंशन एक साथ लेके बैठूंगी। ठीक है, बट ये कितनी बात है, करियर का टेंशन है, मम्मी कहती है ये कर ले वो कर ले, मैं क्या करूं? ठीक है तेरी बहन जो भी है अभी, जो भी इस चीज का रिग्रेट वगैरह मत करो। कितने मच्छर आ रहे हैं यार। हेलो ठीक है। रो रही है क्या, हंस रही है? ऐश कह रहा है बच्चे करने की टेंशन। तो जो भी रिग्रेट था आपका, उसके अलावा हर चीज का सोल्यूशन ये सब थोड़ी होता है कि खुद को नुकसान पहुंचा दो, सुसाइडल थॉट्स आए, पंखे पे लटक जाओ। और भी सोल्यूशन होते हैं। तो खुद से भी तो इंसान, अब देखो बच्चे तो आप हो नहीं, यू आर 20+ एंड आपकी एज हो चुकी है कि अब थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है इंसान में, कि पता होता है कि प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आगे जाके और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। जो आज प्रॉब्लम है बहुत बड़ी लगती है, ऑफकोर्स लगती है बहुत बड़ी, कि उसके आगे जिंदगी नहीं दिखती। यार तुम नहीं हो मेरी जगह, तुम नहीं समझ पाओगी मैं एक्चुअली में क्या फेस कर रही हूँ। ठीक है, तुम मेरी सबकी जगह लाइफ नहीं में हो। प्रॉब्लम्स होती है, सबको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है, मानता हूँ, आई नो। निकल लेंगे 2 ही मिनट में। यही सोच के ना सब खत्म कर दूं। जल्दी सुसाइडल थॉट्स आते हैं जब ऐसी चीजें लाइफ में सब चीजें बैड हो रही होती है, आते हैं। बट यार क्या फायदा है उसका? जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, तो उसको जी लो भाई। ऐसे नहीं ऊपर वाले ने तो आपके- ऊपर वाले की पता, ऊपर वाले क्या, ऊपर वाले ने मुझे कभी समझा ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर ही नहीं सकती हूँ। नेल पेंट मेरे को लगता है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं है। मैं बहुत बेकार हूँ ना। तो मैं आप अच्छी problems ना, को मैं अच्छी देखो। बेटी बन सकती, ना मैं अच्छी बहन बन सकती, ना कभी अच्छी मैंने कोई पीसी। रिलेशन संभाला, ना मैं कभी कोई अच्छा दोस्त बना। मैं पूरी को पूरी अकेली हूँ, मेरे को नहीं आता समझ में। तो रिश्ते कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। आपको कभी खुशी कभी गम ही है जिंदगी, कभी। एंड बेसिक सी चीज ये है कि अभी रोने का कोई फायदा नहीं, रिलैक्स रहो। जो भी प्रॉब्लम है ठीक है, आज है कल नहीं है, वक्त खराब भी चलता है, अच्छा भी आता है। बट अभी वही चीज है ना कि यार आप हर बार ये चीजें करोगे तो ठीक थोड़ी है यार। इस चीजों को आपको थोड़ा तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ऊपर वाले की बात वही की आपको उसको 2 हाथ 2 पैर सब, आंखें कान मुंह सब दिया है ना। लोगों के पास वो भी नहीं होता तब भी वो खुश रहते हैं भाई। जिनके पास खाने के पैसे नहीं, वो भी डेली 2 टाइम रोटी खा के खुश रह लेते हैं। बट वो ये कि खुश रहना एक हैबिट है, खुश किसी चीज में नहीं मिलते। अब पूरी जिंदगी खुश नहीं रह सकते यार, दुख आएगा जिंदगी में। But जितना मर्जी दुख आए, आप किसी दोस्त का टाइम स्पेंड करो एक दिन, ठीक है। आपका मन कुछ समझ नहीं आ मैं रहा, नहीं, घर से भी बाहर निकलती, मम्मी दस्ताने मार देती कि हाँ घर का काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाहर निकल जाती है बिना किसी मतलब की। नहीं यार कहना सारा, तुम लड़कों की जिंदगी ना एक्चुअली होती उसकी प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा होती है, उनकी लाइफ टफ होती है, ये बात मैं मानता हूँ, आई अंडरस्टैंड। बट वही चीज, उनकी प्रॉब्लम्स हर बात पे रोकना टोकना होता है। ये पहनना नहीं है, वो नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपने सपनों के लिए खुद ही लड़ना। आज अगर मैं अगर इस जगह पे, ठीक है यार। तो जो भी हुआ प्रॉब्लम थी, आई नो अभी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, बट अभी रो तो मत, कम से कम रोने का कोई फायदा तो है नहीं। प्रॉब्लम फेस तो करनी ही पड़ेगी, प्रॉब्लम से जितना डरोगे वो उतना डराएगी यार। जो भी है इतना ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना मत करो। हाँ प्रॉब्लम्स है, लड़ना पड़ेगा, सबकी लाइफ में होती है, बट आप में ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप स्ट्रॉन्ग हो उतने, आप लड़ सकते हो प्रॉब्लम से। एंड आई नो अपने अपनी लाइफ में जो भी जर्नी रही है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी है, एंड बहुत सारे ट्रॉमास लाइफ में होते हैं पास्ट के लिए सब चीज़ें। बट वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हर चीज़ एक लेसन होता है। खुद को ही काबिल बनाना यही तो ज़िंदगी का दस्तूर है। बट फिर भी ये करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। यू हैव मोर सोल्यूशंस, यू हैव टू थिंक अबाउट, एंड थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना पड़ता है लाइफ में। हमेशा प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ के हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे हमारे साथ साथ हमारे घर वालों को भी तकलीफ होगी। घर वालों को घंटा तकलीफ होती है। मम्मी को वीडियो जरूर दिखाऊंगा। आपको दिखाते नहीं है बट उन्हें तकलीफ होती है भाई।
वो नहीं शो नहीं कर सकते ना आपके आगे, क्योंकि आपको आगे देखो वो आपके आगे शो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हम शो करेंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी उनको देखकर, इसलिए यही रीजन होता है बस कि show नहीं बंदे करते। के बारे में कोई नहीं बोलते करता, तो सब बढ़िया ना बस यही चाहते सब उनको तो ये भी लगता है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती यार अपने फ्यूचर में, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। मैं बचपन से कर रही हूँ, पता है मैं बचपन से अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं पैदा होते ही करियर इज लाइक कि अभी हम बहुत कंफ्यूज जनरेशन है, मुझे भी लगता है कि हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमसे वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसमें हम शायद केपेबल नहीं है, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है यार, आपके पास और भी प्रॉब्लम्स होती है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ ये थोड़ी है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अभी तो लाइफ में आनी है, अभी स्टार्ट हुई है। तुमको पता है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है मेरे लाइफ में बचपन से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अभी वाली प्रॉब्लम सबको ज़्यादा लगी है कि वो ऑन मोमेंट है। पहले प्रॉब्लम्स कितनी सारी आई, आपने उनसे भी सोल्यूशन करा ना, आपने हर बार हाथ तो नहीं काटा होगा, काटा है, हर बार हाथ नहीं हर काटा। बार काटा है। नहीं काटा। देखो सैम निशान लिखा है देखो, निशान देखो ना, ये देखो निशान देखो कितने सारे हाउ निप्पी थी से इस कि टाइम मैंने पे। एक ही बार काटा है। करती यार कभी तो गलती बार बार थोड़ी करनी चाहिए, उस गलती से सीखना भी तो चाहिए इंसान को। मैं सीख के थक गई। तो फिर दोबारा क्यों काटा है? नींद आप संभाल अगर गलतियां करके सीख चुके हो तो आपको पता है कि इस करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं होता हाथ काटने से, खुद का ही नुकसान है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नो वन केयर्स कि आप जिंदा हो, मर रहे हो, क्या है। मैं मर गई तो Problems फर्क है। नहीं पड़ेगा। आपके घर वालों को भी नहीं पड़ेगा 2 महीने बाद। नो वन केयर्स। क्यों रहे हो? तुम सच नहीं बोल रहा था ना। अरे कोई नहीं, चलने दो साथ में। ये एंड कर दो। हाँ, तो हंसने वाली बात नहीं है यार, ये नो वन केयर्स ही। ऑफ कोर्स यही सच्चाई है दुनिया की कि नो वन केयर्स। अभी लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आप कोई भी काम करो बोलने दो, उनका काम है बोलना, बट नो वन केयर्स। आप जिंदा हो, मरने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अब कैसे जी रहे हो, अब जो पहनना है पहनो, नो वन केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अपने ऊपर रहना है कि मुझे ऐसे रहना तो रहना। ये शूट वगैरह देखा समझ रही हूँ मैं। समझो, मतलब समझाने वाली चीजें है नहीं है क्योंकि अब इतने मैच्योर हो चुके हैं। स्टार्ट करते इस चीज को, ठीक है? पकड़ लो यार, छोड़ो ना यार, दर्द हो रहा है, पकड़ के रखा हुआ है। तो आप भी उन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के आगे बढ़ो ना। दर्द तो होगा ही, उनको पकड़ के बैठोगे तो। तुम लेक्चर बहुत देते हो, तुम फालतू में तुमको बुला लिया मैंने। तुम ना घर पे ठीक थे। हाँ, लड़कियों को सॉल्यूशंस नहीं, सिर्फ उनको सुनने वाला चाहिए होता है ना, बाकी वो जो मर्जी कांड करती रहे। समझ तो आती मेरे है। आईलाइनर ठीक है पक्का। हाँ, ठीक है। थोड़ा और रोलो, आंखें भी और साफ हो जाएगी। ब्लश ठीक है, गायब तो नहीं हुआ? हो गया गायब, सारा गायब हो गया, हाइलाइटर भी गायब हो गया। पूरा मेकअप उतर। बट ये बकवास क्यों कर रहे हो, क्या हुआ वो बताओ। खोलना इसलिए। मैं ये बोलूं, अरे खोल ना जरा, अरे खोल दो, खोल क्यों रहे हो? मुझे एक बार, वीडियो एक में बार चाहिए। एक बार खोल। खोल दो। खुद ही बांध दिया वैसे, इसमें कुछ दवाई दो। दर्द हो रहा है यार थोड़ा, मैं तुझे दिखाऊंगी ना अंदर से कैसे दिख कैसा रहा है वो। अब दिखाऊंगी मैं तुझे अंदर कितना गंदा डीप कट दिया है मैंने। लड़की में तेरे मच्छर उड़ा रहा था। हो जाएंगे, तू उड़ाए तुझे मच्छर? तरस आएगा मेरे पे। तू जितनी बकवास कर रहा था ना, इतनी बकवास। देखो कितना ब्लड लगा हुआ है इस पे, देखो देखो ब्लड। दर्द हो रहा है ना, तभी तो कह रही यार हूँ। सब तो समझ जा भूलू। नील पे लिखे हो, नहीं पता चल रहा। समझना ही नहीं भाई। बिल्कुल ही बचकाना दिखाना आएगा। हाँ, ठीक है। दर्द हो रहा है, आराम से खोलो ना, झटके में खोल रहे हो। झटके दो। तुमसे अच्छा ना सैम को बुला लेती है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं। प्रैंक 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 सक्सेसफुल, ये कैसा प्रैंक था? प्रैंक सक्सेसफुल, उसमें लग- सक्सेसफुल। अरे खून किसका लगाया है, कौन सा चूहा मार दिया? नेल पॉलिश है। नेल पॉलिश है। मैं आने नहीं थी नेल पॉलिश किसको, मुझे यहाँ पे हिट कर रही है, इसको समझ में भी नहीं है। ये पास से आती है इसकी भाई। आपने पहन रखी थी ना? देखो देखो ना, रियल ब्लड लग रहा है एकदम, लग नहीं रहा? पहन दो भाई। स्वाहा। हो गया। तो कैसा लगा मेरा प्रैंक? कैसे सोच लिया कि मेरे हाथ काटूंगी? कैसा लगा? भरोसा भी नहीं है, काट भी लिया तो। अरे हाथ बंदर छोड़ो, का caring यहाँ है। मेरे भाई को मच्छर काट। So guys, इसी बात पर लाइक करो, बोला सब्सक्राइब कमेंट, और ऐसी गलतियां मत करो, कोई जरूरत नहीं है, खुद को नुकसान शेयर करो, केयर करो। Prank ठीक है? कैसा ऐसी लगा? गलती से ही मत करो।